सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस दशहरे के मौके पर आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम त्रयोदश पाठः छितौ राजते भारत स्वर्णभूमि इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर भारत स्वर्णभूमि शोभायमान है। पृथ्वी पर, पूरे संसार में, धरती पर भारत स्वर्णभूमि की तरह से शोभायमान है, सुशोभित है। इसी पाठ को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो इन श्लोकों का सस्वर वाचन या सस्वर गायन आपके सामने प्रस्तुत है। सस्वर वाचन भी कहेंगे और सस्वर गायन भी हम कहेंगे इसको। तो चलते हैं इन श्लोकों का सस्वर गायन। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त्रघोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगद्वन्दनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां विषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि चितो राजते भारत स्वर्णभूमि। इस प्रकार से यह सस्वर वाचन या सस्वर गायन संपन्न हुआ। अधुना प्रथम श्लोकः
प्रथमश्लोकस्य अर्थः किमस्ति? प्रथमश्लोकः, प्रथम श्लोक क्या है? सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं छितो राजते भारतः स्वर्णभूमि। क्या कहा गया है? सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवत् भाति शस्यैर्धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। इनका हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं, उसके बाद आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति। खाद्यान्न भाण्ड, खाद्यान्न का जो भाण्डम माने पात्र है, बर्तन है, वह सदैव सुपूर्णम भरा हुआ है। यत्र नदीनां जलम पीयूष तुल्यम अस्ति, जहां पर नदियों का जल अमृत के समान है। नदी नाम जलम पीयूष तुल्यम, पीयूष अमृत के समान है। यम धरा, यह जो धरती है, भारत भूमि है। शस्य स्वर्णवत भाति, शस्य से, शस्य श्यामला, शस्य माने फसल, फसल से स्वर्ण की तरह से लहलहाती है, सुशोभित होती है। भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते, भारत जो स्वर्ण भूमि की तरह से, स्वर्ण भूमि के रूप में, छितौ बने इस पृथ्वी पर, राजते शोभायमान है, सुशोभित है। फिर से इनका शब्दार्थ देखिए। भाण्डम पात्र, पीयूष तुल्यम अमृत के समान, शस्य फसलों के द्वारा, छितौ पृथ्वी पर, स्वर्णवत सोने के समान, और धरा पृथ्वी। और आगे देखेंगे श्लोकार्थ, श्लोक प्लस अर्थ। श्लोकार्थ, श्लोक का जो अर्थ है, खाद्यान्न से पात्र सदा परिपूर्ण रहते हैं। यानी भारत के खाद्यान्न के जो पात्र हैं, खाद्यान्न से पात्र, जो भी खाद्यान्न रखने के जो पात्र हैं, अनाजों से सारे पात्र भरे रहते हैं। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। जहाँ नदियों का जल अमृत के समान है। यत्र नदीनां जलम पीयूष तुल्यम, नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों द्वारा सुशोभित है। यह भारत की जो धरती है वो फसल के द्वारा सुशोभित है। यम धरा शस्य स्वर्णवत भाति, शस्य माने फसलों से सोने की तरह से सुशोभित हो रही है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। छितौ, छितौ माने पृथ्वी पर, भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान हो रहा है। भारत स्वर्ण भूमि के रूप में विश्व में शोभायमान है। इस प्रकार से यह प्रथम श्लोक का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आपके सामने दूसरा श्लोक अर्थ सहित प्रस्तुत है। दूसरा श्लोक है, त्रिशूलग्निनागै पृथिव्यस्त्र घोरै अणुनं महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यस्त्र घोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयं छितो राजते भारत स्वर्णभूमि। अन्वय देखते हैं आपको। त्रिशूल अग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि और नाग आदि के द्वारा, पृथिव्यस्त्र घोरई, पृथ्वी जैसे घोर माने भयंकर, भयंकर अस्त्रों के द्वारा, और अणु नाम महाशक्ति भी, अणु परमाणु, परमाणु जैसे महाशक्ति से यम पूरिता, यह परिपूर्ण है। भारत इन सब अस्त्रों से परिपूर्ण है। यम सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरा अस्ति, यम माने यह धरती, सदा सदैव हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए, राष्ट्र रक्षा रतानां, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की
वीरों की धरती है, धरती है। भारत भूमि, भारत स्वर्ण भूमि छितौ राजते, भारत स्वर्ण भूमि की तरह से शोभायमान हो रहा है। विश्व में भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। शब्दार्थ देखेंगे, त्रिशूल, त्रिशूल आदि के द्वारा, अस्त्र घोरई, भयंकर अस्त्रों से, पूरिता पूर्ण या परिपूर्ण, रता लगे हुए। अब हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक अर्थ, श्लोकार्थ, श्लोक अर्थ, श्लोक प्लस अर्थ। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से। भारत के पास त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी जैसे मिसाइल या अस्त्र भारत के भंडार में, सैनिकों के भंडार में हैं। उन अस्त्रों की बात हो रही है। त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी जैसे भयंकर अस्त्रों के द्वारा तथा परमाणु महाशक्ति के द्वारा, परमाणु संपन्न देश है भारत, उस परमाणु अस्त्र के द्वारा पूर्ण है। भारत उन सब चीजों से पूर्ण है। यह राष्ट्र रक्षा में लीन वीरों की धरती है। राष्ट्र रक्षा, अपने देश की रक्षा में लगे हुए जो वीर हैं, उन वीरों की धरती है यह भारत। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि की तरह से शोभायमान है, सुशोभित हो रहा है। तो इस तरह से त्रिशूल, अग्नि, नागई, पृथ्वी अस्त्र घोरई, पृथ्वी अस्त्र घोर भयंकर अस्त्रों से, अणु नाम महाशक्ति भी, और अणु परमाणु आदि महाशक्ति से परिपूरितेयम, परिपूरित है, यह पूर्ण है। और सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम, सदैव राष्ट्र रक्षा के रथ में लगे हुए वीरों की धरती है यह। इस प्रकार से विश्व में पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इस तरह से ये दूसरे श्लोक का अर्थ आप समझ गए होंगे। बच्चों, आपके सामने ये तृतीय श्लोक प्रस्तुत है। तृतीय श्लोक, यम वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि। यम वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानां धरेयं चितो राजते भारत स्वर्णभूमि। आइए अन्वय के द्वारा समझते हैं। यम वीर भोग्या, यह वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली धरती है। तथा कर्म सेव्या, कर्म के द्वारा यह सेवा करने योग्य भूमि है। हमारी जो भारत धरती है, वीरों के द्वारा भोगने योग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय, सेवा करने योग्य, जगत वंदनीय, जगत के लोगों के द्वारा वंदनीय, स्तुति करने योग्य, जगत वंदनीय, देव गेया च जगत वंदनीय च देव गेया भू, देवताओं के द्वारा भी गाने योग्य, देवताओं के द्वारा भी आकर के रहने योग्य, स्तुति करने योग्य भूमि है यह। यम सदा पर्वणाम उत्सवानां धरा, यह हमेशा सदैव पर्वणाम, पर्व और उत्सवों की धरती है। पर्व और उत्सव इस धरती पे बहुत मनाए जाते हैं, उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, इसलिए पर्वों और उत्सवों की धरा है यह। भारत स्वर्ण भूमि चितौ राजते, भारत स्वर्ण भूमि की तरह से विश्व में विराजमान है। इसके शब्दार्थ जरा देखेंगे। पर्वणाम, पर्वों का, वंदनीया, स्तुति करने योग्य, और वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगने योग्य, वीरों के द्वारा भोगने योग्य, वीरों के द्वारा भोगने योग्य। ये ऐसी धरती है जो वीरभोग्या, पर्वणाम उत्सवानाम
धरा और वंदनीया च। हिंदी सरलार्थ देखते हैं श्लोक का अर्थ। यह वीरों के द्वारा भोग्य, कर्म के द्वारा सेवनीय, कर्म करके इसकी सेवा करना, विश्व के द्वारा स्तुति करने योग्य, विश्व को इसे सम्मान देना चाहिए और विश्व के द्वारा सम्मान पाने का हकदार है हमारा जो भारत है। और करने योग्य तथा देवताओं के द्वारा आने योग्य भूमि है। देवता जितने भी हैं भारत की धरती पे अवतरित हुए हैं। देवताओं ने भारतवर्ष को ही आने योग्य धरती के रूप में देखा है और यह सदा पर्वों की तथा उत्सवों की धरती है। यह पर्व और उत्सव की धरती है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। इस पृथ्वी पर यह स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। यम वीर भोग्या कर्म सेव्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, कर्म के द्वारा सेवनीय और जगत के द्वारा वंदनीय और देवताओं के द्वारा ज्ञेय, गाने योग्य या रहने योग्य या आने योग्य भूमि है। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरा इयम, पर्व और उत्सवों की धरा है यह। इसीलिए पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। तो आज यह भाग 1, इस पाठ को हम 2 भागों में पढ़ रहे हैं, तो इसका भाग 1 3 श्लोक यहाँ पे समाप्त हुए। धन्यवाद।